न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा दिलावर। बात करते हैं इमरान साहब की मुखालफत में। पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे तकरीबन पागल हो चुके हैं। देखिए, जब भी कभी बड़े इंतखाबात आते हैं दुनिया में कहीं पर भी, या बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज में बहुत बड़ी बड़ी जगह पर इंतखाबात होते हैं, तो मीडिया भी तकसीम होता है। कोई मीडिया एक तरफ होता है तो कोई दूसरी तरफ होता है। ये पाकिस्तान में भी होता है। अब द गार्डन ने, क्योंकि वहाँ पर ये बरतानवी अखबार है, इनका मीडिया है, वहाँ से बरतानवी उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो लाजिम बात है कि उन्होंने कुछ और जाविये पेश करने हैं। हालांकि इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो जंगी जुनून में पागल थे। उन्होंने दुनिया को जंगों में धकेला है। ऐसे लोग भी हैं और ये चीज़ें भी रिपोर्ट होंगी आने वाले वक्त में। बहरहाल द गार्डन ने इमरान खान साहब के खिलाफ लिखा, कुछ चीज़ें इसमें सही भी लिखी हैं मगर कुछ चीज़ें गलत भी होंगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए। फिर आप इनकी मुनाफकत देखिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर भी आवाज़ उठाई। यानी अगर आप देखें कि वो कह क्या रहे हैं, दरअसल चंद बुनियादी चीज़ें इन्होंने कही हैं। वो ये कि ख़वातीन की आज़ादी के इमरान खान हक़ में नहीं है। इनके बारे में इनके बयानात हैं जो इन्हें नहीं देने चाहिए थे। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हिस्सा किसी ने सियासत में दिया तो वो इमरान खान साहब हैं। ये वो वाहिद सियासी लीडर हैं जिनके जलसों में सबसे बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं, और इन ख़वातीन की बेइज्जती करने के लिए नवाज शरीफ साहब हैं जैसे लीडर इन ख़वातीन के किरदार पर हमला करते हैं ताकि इन ख़वातीन के घर वाले इन्हें इन जलसों में रोक दें। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब या इनके साथी क्यों इन ख़वातीन के किरदार पर हमला करते हैं जो इमरान खान साहब के जलसों में आती हैं, ताकि वो डिस्करेज हों और सियासी अमल में ख़ुद को हिस्सा न बना सकें, हालांकि अपनी बेटी को भी सियासत में ले हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा इंतखाबात किसने लड़े हैं। इमरान खान साहब ने ख़वातीन को टिकटें दी, वो भी सबसे ज़्यादा दी। उन्होंने जाकर इंतखाबात लड़े और इंतखाबात जीते भी। ज़रताज गुल वज़ीर असम्बली में, शानदाना गुलजार असम्बली में, और यास्मीन राशिद नवाज शरीफ ने इनको फॉर्म 47 में हराया। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा, वो भी इंतखाबात जीती हैं। रेहाना दार भी इंतखाबात जीती हैं। उन्होंने ख़वातीन का बड़ा हिस्सा दिया। हमेशा ये तहरीक इंसाफ की खसूसियत रही है और इसको तस्लीम करना पड़ेगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एक कल्चर है। जब आप बात करते हैं तो इस कल्चर के मुताबिक बात करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई पर्दा करना चाहता है तो इसकी अपनी ख्वाहिश है, आप जबरन औरतों के कपड़े नहीं उतार सकते। अब फ्रांस के अंदर जब ख़वातीन के साथ जबरन कहा गया कि आप हिजाब नहीं ले सकती, तो इमरान खान साहब ने इनकी मुखालफत की थी। तो जनाब, ये बातें वहाँ भी रिपोर्ट हुई हैं। वो तो ठीक है, इमरान खान साहब का कोई मुखालिफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत किसको सपोर्ट कर रही है और किसको सपोर्ट करना चाहती है। क्या इमरान खान ने सलमान रश्दी के साथ, जो मलाउन है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इसके बारे में कह रहे हैं कि इसके साथ इमरान खान ने स्टेज शेयर नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब अच्छे आदमी नहीं हैं, इन्हें ये इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। अब ये पाकिस्तानी यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, यानी हुकूमत किस बात पर खुश हो रही है। वो एक पागल आदमी है, इसने तकरीबन कोई 1 अरब 90 करोड़ मुसलमानों की दिलदारी की है। इमरान खान तो वो आदमी है जिसने अवामी महाज पर जाकर खड़े होकर कहा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हर मुसलमान के दिल को तकलीफ़ होती है, और ये आज़ादी इजहार राय के नाम पर नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने ये बात पूरी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर की थी। तो एक ऐसे अजीबो गरीब आदमी के लिए, और पाकिस्तान में खुशी मना रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसके साथ स्टेज शेयर नहीं किया। इस पर तो सबको चाहिए कि इमरान खान को सराहें, और पाकिस्तान में से कोई नहीं कर सका ना ये हरकत, और ना पाकिस्तान में किसी ने ज़रूरत महसूस की। वो जो मैक्रोन है, फ्रांस का सदर, इसने जो सरकारी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने वो डिवीज़न देखी है कि वहाँ आपको पूरी PDM का बीना की गई है, इसके साथ मुसाफा किया, गले मिले और इसके साथ एक कमरे के अंदर बैठकर मीटिंग की। तो ये किरदार का फ़र्क है, ये नहीं कर पाते। इमरान खान ने किया, ये नहीं कर पाते। इसमें बड़ी जुर्रत है। इसने कहा कि इसने तमाम दुनिया के मुसलमानों की दिलदारी की है, मैं इसके साथ नहीं बैठ रही, बाइकआउट करना सबका हक है। तो बहरहाल इस पर भी ये लोग खुशियां मना रहे हैं। तालिबान के दोस्त भी कहा जा रहा है। तो इन्हीं तालिबान से मुज़ाकरत करके इन्होंने तालिबान से मुज़ाकरा खान साहब
पहले दिन से ही एक बात अमेरिका को समझाते थे कि आप यहाँ जंग नहीं जीत सकते, आप अपना भी नुकसान करेंगे और अफगानिस्तान का भी नुकसान करेंगे। इस जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, आखिरकार आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर अमेरिका इन्हीं तालिबान के साथ मुज़ाकरत करके कतर में बैठता था, इनके साथ बातचीत करता था, इनके साथ मकरिया के नतीजे में अमेरिका यहाँ से निकल गया और ये सारे नेटो की फ़ौज में इनके साथ निकल कर गई थी। तो इसमें इमरान खान को गलत कहता था। और बात जो है वो चीन का साथ इमरान खान ने क्यों दिया, तो ये पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बड़ा इशू है और पाकिस्तान सी पैक पर भी काम कर रहा है। तो चीन को जब वो जुल्म कर रहा था मुसलमानों के खिलाफ तो वो गलत था, इसको गलत कहना चाहिए, लेकिन वो तो कभी किसी और सियासी जमात ने नहीं कहा। कोई पाकिस्तान में ये कह ही नहीं पाया, किसी ने कहा ही नहीं। और क्यों नहीं कहा, वो इसलिए कि पाकिस्तानी इस बात पर बात ही नहीं करते। कई चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तानी बात ही नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इससे चीन नाराज़ हो जाएगा। सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी बात नहीं करते। पाकिस्तान को लगता है कि वो नाराज़ हो जाएंगे। यूएई के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तानी को वो बात करनी चाहिए, असूलन तो करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी बात नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि उनको लगता है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये तो अपनी अपनी सबकी पॉलिसी है, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी बदस्तूर एक बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर इस इंतखाबात की दौड़ में मौजूद हैं। और इमरान खान साहब के जितने भी जानने वाले हैं, वहाँ पर जो बाखबर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जीतने के इम्कानात अब तक की रेस में इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। वो इंतखाबात जीत जाएंगे और अब वो मुहिम भी चल रही है। लेकिन आप देखिए कि ये वो इल्ज़ामात हैं जिन पर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब को बहुत प्यार करते हैं, इनकी वजह से कि यार ये सीधा आदमी है, जो बात ठीक लगती है वो वही करता है। इसमें यह भी लिखना चाहिए कि ड्रोन हमलों के खिलाफ इस शख्स ने खड़े होकर आवाज़ उठाई और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई और अपने दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं होने दिया। इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पे इनने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, अमन के लिए आवाज़ उठाई। और मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।